हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के कॉमन प्रॉब्लम्स, जो कि ज्यादातर ये पॉपुलर कंट्री में आपको फेस करना होता है, लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गाइस कि जब भी आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने का डिसीजन लेते हैं तो ये ऐसा डिसीजन है जहां आपका टाइम और पैसा दोनों लगने वाला है। तो इस डिसीजन को लेके बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े, इसलिए वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटी या कंट्री में होता ही होता है उसको जान लेना जरूरी है, सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर होके जाए। क्योंकि आप जब भी किसी कंसल्टेंट को चूज करते हैं एमबीबीएस एडमिशन के लिए, या फिर आप ऐसे यूट्यूबर, स्टूडेंट, एजेंट जो वहां पे पढ़ने गए लेकिन एजेंट बन के काम कर रहे हैं उनको चूज करते हैं, उनके थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो ज्यादातर बार आपको सिर्फ एक साइड दिखाया जाता है वहां की अच्छाइयों के बारे में, वहां जो चीजें आपके फेवर में है, बाकी चीजें आपसे हिडन रहती है। और जब आप वहां पहुंचते हैं तो चीजें आप लोगों के लिए सरप्राइज होती है, और ऐसे में कुछ बच्चे तो फिर आइडिया ड्रॉप करके इंडिया रिटर्न आ जाते हैं क्योंकि वहां एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड को लेके जब बच्चे वहां पहुंचते हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर गाइस हम कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले बाहर फूड की बात आती है, खाने की बात आती है। आप एक चीज मान के चलिए कि आप अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं और वहां पे 6 साल रहने वाले हैं। इन 6 साल के दौरान आपको खाना तो है ही, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना खाने के कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में हर बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है कि 6 साल के दौरान उनको अच्छा खाना खाने को मिले, चाहे वो इंडियन मैस हो, चाहे बहुत से बच्चे सेल्फ कुकिंग भी करते हैं, वहां पे सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन लेके जाते हैं कि हमें मैस नहीं चाहिए, हम सेल्फ कुकिंग करेंगे। तो फूड के बारे में डिटेल में आपको जान लेना चाहिए कि आप सेल्फ कुकिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आप मैस के बारे में जानिए। आपको ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन मैस मिलता है और मैस में आपको खाना मिलता है, लेकिन खाना आपको घर जैसा नहीं मिलेगा, आप ये चीज मान के चलिए। बिकॉज आप इंडिया में भी सिटी टू सिटी ट्रेवल करते हैं, तो घर जैसा खाना तो इंडिया के सिटी टू सिटी ट्रेवल करने के दौरान भी आपको नहीं मिलता। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वहां पहुंचने के बाद आपको बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे आपके लिए जो कुकिंग कर रहा है कुक, वो एक साथ 200-300 बच्चों का खाना बना रहा है, तो वो हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाएगा। ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डालेगा या ज्यादा फीका खाना नहीं बनाएगा, वो ऐसा खाना बनाएगा कि सभी बच्चे उसे आसानी से खा ले और किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो इन बिटवीन कुछ बच्चों को जिनको तीखा खाने की आदत है, जिनको मिर्च मसाला ज्यादा खाने की आदत है, ये बिल्कुल जो बॉयल खाना खाना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कुक की तबीयत खराब हो गई है, कुक शॉपिंग के लिए चला गया, या वीक में एक दिन कुक को भी चाहिए, उस दिन आपको खुद से खाना बनाना होगा। तो आपको सेल्फ कुकिंग भी आनी चाहिए। सेल्फ कुकिंग जिन बच्चों को नहीं आती है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 2 से 3 महीना होता है जब तक आप जाते हैं वहां पे। लाइक अगर आप मई में नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप सितंबर मिड के बाद ही जाएंगे। आपने जिस दिन डिसीजन ले लिया कि आपको अब्रॉड जाना है एमबीबीएस के लिए, उस दिन से थोड़ा बहुत खाना बनाना आप लोग सीख लीजिए, ताकि वहां पहुंचने के बाद आपको दिक्कत ना हो। तो ये हो गई इंडियन मैस की बात। अब जहां पे मान लीजिए मैस नहीं है, तो वहां तो डेफिनेटली आपको खुद से खाना बनाना होगा। खुद से खाना बनाना है तो ये बच्चा तो वही डिसीजन लेता है जिसको खाना ऑलरेडी बनाना आता है पहले से। लेकिन वहां पे रॉ मटेरियल की जब बात आती है तो विंटर्स में वहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है कंट्रीज में। अगर हम बांग्लादेश को छोड़ दे तो बाकी लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या रशिया में, तो जब स्नोफॉल होता है तो आपको सभी सब्जियां नहीं मिलती हैं, शॉपिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें आप हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड लेके चले कि वहां जाने के बाद आपको फूड को लेके एडजस्ट करना होगा। स्पेशली मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जो प्योर वेजिटेरियन है, जिनको सिर्फ वेज खाना खाना होता है, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं तो आप वेज आसानी से बना सकते हैं अपने लिए। लेकिन इंडियन मैस है तो मैस में वेज और नॉन वेज दोनों ही खाना बनता है। तो आप, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि वहाँ वेज भी बन रहा है, वहाँ नॉन वेज भी बन रहा है, तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, तो यहाँ आपको एडजस्ट करना होगा। सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि कॉमन किचन होता है मैस में, सॉरी हॉस्टल में। कॉमन किचन अगर आपके हॉस्टल में, तो उस किचन में चूल्हे पे जो गैस स्टोव है उस पे वेज बना रहे हैं आप, तो कोई बच्चा नॉन वेज भी बनाएगा। आपका रूममेट है,
अगर आप वेजिटेरियन हो तो हो सकता है आपके साथ जो बच्चा है वो नॉन वेज खाता हो। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना होगा। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पहुँच गए और तब आपको जाके पता लग रहा है इन चीज़ों को, आप तब सोच रहे हैं और फिर आप वहाँ ना रहते हुए इंडिया रिटर्न हो रहे हैं इन चीज़ों को लेके। अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ ये सब चीज़ें अपने माइंड में लेके चलें, पहले से मेंटली प्रिपेयर हो के जाएं, ताकि वहाँ जाके आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि गलत जगह आ गया, अब यहाँ आप रह ही नहीं सकते। सेकंड है गाइस वेदर। अगर आप इंडिया में कुछ ऐसे सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे विंटर में मिनिमम 15 या 20 भी टेम्परेचर नहीं जाता है। नॉर्मली दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं तो 10, 12, 8, 5 तक जाता है टेम्परेचर, लेकिन मैक्सिमम 30-35 रहता है, 40 रहता है। आप ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं इंडिया में जहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर माइनस है ही नहीं। लाइक जम्मू कश्मीर से हैं आप, शिमला से हैं, कश्मीर से हैं तो अलग बात है, लेकिन आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, साउथ इंडिया से हैं, और आपने माइनस में टेम्परेचर कभी देखा ही नहीं है। आपने यहाँ तक भी नहीं देखा टेम्परेचर की 15-20 है, और आप एकदम से उस कंट्री में चले गए जहाँ माइनस में टेम्परेचर 20-40 तक जाती है, तो वहाँ पे आपको वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आप वेदर को लेके सेंसिटिव हैं, कोल्ड को लेके सेंसिटिव हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखिए कि वहाँ का वेदर इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, और हॉस्टल में हैं आप, बिल्डिंग्स में हैं, कहीं पे आप जहाँ आपके ऊपर छत है तो वहाँ मान लीजिए सेंट्रलाइज हीटर चल रहा है, तो वहाँ चीज़ें आपके फेवर में होगी, नॉर्मल होगी, आप टी शर्ट में भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हैं, फ्लैट से, अपार्टमेंट से, हॉस्टल से, यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहे हैं, आप बाय रोड जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आप टैक्सी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो आपको 3 लेयर में कपड़े पहनने होंगे, बिकॉज माइनस में टेम्परेचर है। तो वेदर को लेके आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। थर्ड है गाइस आपके रूममेट्स, आपकी हॉस्टल फैसिलिटी, बिकॉज आपको हमेशा अच्छा पार्ट दिखाया जाता है हॉस्टल का कि हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हॉस्टल में आपके अलावा आपके रूम में और भी बच्चे रहेंगे। हर बच्चे का अलग नेचर होता है, तो आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। 4 सीटर 6 सीटर रूम्स होते हैं, 3 सीटर रूम्स होते हैं, तो आपके साथ आपके अलावा और भी बच्चे रहेंगे। आपको ऐसा हॉस्टल मिल सकता है जहाँ पे कॉमन किचन हो, कॉमन वॉशरूम हो, वहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है कि भाई कॉमन किचन है तो एक साथ खाना बनाना है, या पहले जो बच्चे बना रहे वो बना ले फिर बनाएंगे। वॉशरूम को लेके आपको वेट करना पड़ सकता है, कई बार कॉमन वॉशरूम है, पहले बच्चा गया वो आएगा फिर आप जाएंगे। इन चीज़ों को लेके मेंटली प्रिपेयर रहें। आप लोगों को बताया जाता है कि हॉस्टल में वाईफाई मिलता है, नेट फैसिलिटी है। वाईफाई आप समझना होगा आपको कि वाईफाई सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, वाईफाई शेयरिंग वाईफाई है, फ्लोर पे लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वाईफाई यूज करते तो वहाँ स्पीड कम आएगी, ये चीज़ें भी आपको समझना होगा। कई बार आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं और स्पीड अच्छी नहीं आ रही है तो आपको इरिटेशन होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, एक से अधिक बच्चे रह रहे हैं, बहुत से बच्चे रह रहे हैं, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स तो आपको आएगी हो सकता है। तो आपको अगर स्टडी के लिए नेट चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो आप अपना फोन में डाटा रिचार्ज करके चले, या अपना पर्सनल वाईफाई भी लगवा सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस लैंग्वेज बैरियर। देखिए गाइस, अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड कर रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, कजाकिस्तान जा रहे हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो इन कंट्रीज के अपने लोकल लैंग्वेज है, और आप जिस भी पर्टिकुलर कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ के लैंग्वेज के बारे में जानना स्टार्ट कर दें आप जिस दिन से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज से रिलेटेड इशूज प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पे। आप ये मान के चलिए कि आपके हॉस्टल में आपके साथ इंडियंस रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट में जहाँ इंग्लिश में आपको बात करनी हो रही है और आप आसानी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी मिलेंगे जहाँ पे उनको इंग्लिश नहीं आती, वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। अब उनसे इंटरेक्शन करना है तो उनके लैंग्वेज में आपको करना पड़ेगा। आप बाहर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं स्टार्टिंग में, लाइक आपको सेल्फ कुकिंग करना है, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, शॉप में चाहिए, शॉप में जाना है, तो हर जगह टैक्सी में जाना है, ट्रैवल करना है इधर उधर, तो आपको अगर लोकल लैंग्वेज आती है तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज आपको ट्रांसलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। फ़ोन में नॉर्मली बच्चे लेते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, 2-3 महीने तक रहती है बच्चों को, लेकिन अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं और थोड़ा बहुत सीख के जाए तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, और आपको हमेशा किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में बच्चों को डिपेंड रहना पड़ता है अपने सीनियर्स पे, लाइक कि अगर मनी एक्सचेंज कराना है तो कोई उनके साथ जाए, बैंक में जाना है तो कोई उनके साथ जाए, शॉपिंग करना है तो कोई उनके साथ जाए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना,
कई बार लगता है हमें स्टार्टिंग में कि इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब बच्चा वहां पहुंचता है और पूरे पूरे दिन वो किसी के वेट में रह जाता है कि कोई आए उसे मनी एक्सचेंज के पास ले जाए, बैंक में ले जाए या शॉपिंग कराने ले जाए, तो उनको पता लगता है कि नहीं, वाकई अगर स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत सीख लिए होते तो आज उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बच्चों का रिव्यू आता है कि उनके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलते हैं, और स्पेशली ज़्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हर सब्जेक्ट के जो फैकल्टी है वो फ्लुएंट तो इंग्लिश में नहीं होंगे, तो वहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे इशूज होते हैं जो आपको वहाँ पे जाके आती हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मेन और मेजर इशू की, डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज गाइस ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है ईयर बाय ईयर। हर साल आप देखेंगे एब्रॉड बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, और हर यूनिवर्सिटी में 15 से 20 यूट्यूबर हर साल आपको मिलेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिए यूट्यूब पे, उसके बारे में जानने की सोचते हैं तो सबसे पहले कई बार बच्चों के वीडियोस आते हैं, तो आप देखेंगे हर साल ऐसे चैनल्स जो नए नए बन रहे हैं। बिकॉज कई बच्चे होते हैं यूट्यूबर्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं, वो यूट्यूबर्स जो वहाँ पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं, लेकिन वो एजेंट का काम कर रहे हैं। अब एजेंट का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो अपना पढ़ाई तो हैम्पर कर ही रहे हैं, उनकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही रही है, क्योंकि उनको पैसा दिख गया और पैसे के चक्कर में वो सिर्फ वही चीजें बताते हैं जो आपके फेवर में हो और आप उनके थ्रू एडमिशन ले ले। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तब चीजें पता लगती हैं, तो आप में से कई बच्चे फिर चलो आया गया कर देते हैं और अपने स्टडी पे फोकस रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनसे पहले जैसे जैसे वो उस बच्चे को ट्रिक करके एडमिशन ले रहा है, बच्चे ने सारी चीजें तो सीख ही ली 2-3 महीने में कि कैसे कैसे इन भैया दीदी ने हमें बताया था। अब करना क्या, एक फोन चाहिए, कहीं पे भी रील बनाने लग गए, वीडियो बनाने लग गए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ कोई पैसा नहीं लगता आपको चैनल बनाने का, तो चैनल बना ली और वो भी स्टार्ट हो गए नेक्स्ट ईयर से। तो ऐसे बच्चों से भी आपको बचना है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं छोटे छोटे इशूज में जो आपके लिए प्रॉब्लम वहां पे जाके क्रिएट हो, लेकिन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। तो अगर आप हमें बोजोन मेडिटेक को चूज करते हैं, हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो हम हर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं चीजें जो आपके फेवर में है या फिर आपके फेवर में नहीं है। क्या आपको चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, फूड के लेके, वेदर को लेके, वहाँ क्लाइमेट कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, स्टडी कैसी रहने वाली है, आपकी ट्रैवल टाइम कितना लगने वाला है। जो चीजें आपको जानना है वो सारी चीजें हम क्रिस्टल क्लियर बताते हैं, और हम वो सभी चीजें भी बताते हैं जो नॉर्मली हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है पहले बच्चों को भेज के, कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ आती हैं, ताकि आप बिल्कुल सही डिसीजन लें अपने लिए और आप बाद में रिग्रेट ना करें कि गलत डिसीजन रहा है आपका एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड का। तो आई होप गाइस जो चीजें मैंने आपको बताई कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के बारे में, वो चीजें आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडमिशन के लिए आप लोग मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।